बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हमने नाइन्थ कोर्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था काइनेमेटिक्स फिजिक्स की, जिसमें हमने ये पढ़ा रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। अब क्वेश्चन ये है कि वेक्टर को हम रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे, यानी इसका कोई तरीक़ाकार होना चाहिए कि किस तरह हम एक वेक्टर को मैग्नीट्यूड लिहाज से और डायरेक्शन लिहाज से रिप्रेजेंट कर दें। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है एक्चुअली दो किस्म के हैं। एक को कहते हैं जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरे को हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे पहले जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हम समझते हैं कि जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सी सिस्टम है। One coordinate system is the geographical coordinate system having four different directions: north, east, west and south. एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें अर्थ की जो ज़मीन की जो फोर डायरेक्शन है, जो कि नॉर्थ हैं, ईस्ट हैं, वेस्ट हैं एंड साउथ है। तो इनको डायरेक्शन को शो करने के लिए ये अर्थ की जो डायरेक्शन है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसके थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कहते हैं जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। जियो कहते हैं ज़मीन को, अर्थ को, इसी वजह से इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को नाम दिया गया है जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्चुअली जितनी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो लाइंस पर मुश्तमिल होती है। जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ये दो लाइंस पर मुश्तमिल होती है। एक का नाम है एन नॉर्थ साउथ और दूसरे का नाम है ईस्ट एंड वेस्ट, और दोनों लाइन जो हैं बिल्कुल परपेंडिकुलर होती हैं। यानी परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि दोनों लाइंस के दरमियान जो एंगल बनती है वो एंगल 90 डिग्री एंगल बनती है। और जिस पॉइंट पर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन, और इस ओरिजिन को हम शो करते हैं ओ से। तो ये है फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको हम कहते हैं। दूसरा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्स ओ एक्स डैश एंड वर्टिकल वाई ओ वाई डैश लाइंस which intersect each other perpendicular at a point O which is called horizon. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी दो लाइंस पर मुश्तमिल होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरा वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एक्स और एक्स डैश, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन को ईस्ट एंड वेस्ट हम कहते थे, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसको हम कहते हैं एक्स ओ एक्स डैश। और दूसरा वर्टिकल लाइन है जहाँ पर जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको हम नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन लाइन कहते थे, वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो बन जाता है वाई ओ वाई डैश लाइन। इस तरह ये भी दोनों बिल्कुल परपेंडिकुलर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और जिस पॉइंट पर ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। अब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ये हम क्यों यूज़ करते हैं, इससे पहले भी मैंने बता दिया कि ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए इनकी डायरेक्शन को और इनकी मैग्नीट्यूड को शो करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब एक वेक्टर को हम किस तरह कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा करेंगे, ये अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि किस तरह एक वेक्टर को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा करेंगे। अब हम देखते हैं कि किस तरह एक वेक्टर को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा करेंगे। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स आपने याद रखने हैं कि किस तरह हम एक वेक्टर को कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा करेंगे, एफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे। वो स्टेप्स ये है कि फर्स्ट स्टेप ड्रा अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे पहले हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रा करना है। कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहे वो जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, दोनों में से कोई भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने ड्रा करना है। इसके बाद सेलेक्ट सूटेबल स्केल। सूटेबल स्केल का मतलब क्या है? सूटेबल स्केल का मतलब यह है कि आमतौर पर जो हमारे पास वेक्टर्स होती है वो तो डिस्टेंस नहीं होती। फॉर एग्जांपल फोर्स है, फोर्स एक डिस्टेंस तो नहीं है, वो तो न्यूटन की सूरत में होती है। इस तरह फॉर एग्जांपल दूसरा है मोमेंटम। मोमेंटम तो या वेलोसिटी है, ये डिस्टेंस नहीं होती। अब इसको हमने डिस्टेंस में के थ्रू हमने ड्रा करना है कि किस तरह हम एक लाइन इसके लिए ड्रा करेंगे। तो इसके लिए एक सूटेबल स्केल हमने ड्रा करना है कि फॉर एग्जांपल फोर्स है 15 न्यूटन का एक फोर्स वेक्टर है, वो हमने ड्रा करना है कि 15 न्यूटन हम किस तरह ड्रा करेंगे।
तो 15 न्यूटन के लिए हमने एक लाइन को ड्रा करना है, तो इसके लिए एक्सिक्यूटिबल स्केल बनाना है, एक मुनासिब पैमाना बनाना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 5 न्यूटन है तो 5 न्यूटन के लिए हम कितने लाइन ड्रा करें। सपोज़ 5 न्यूटन के लिए हम 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे, तो 15 न्यूटन कितनी डिस्टेंस होगी, कितनी लाइन होगी, 15 न्यूटन जो है वो 3 सेंटीमीटर लाइन के बराबर होगी। तो इस तरह हम एक सूटेबल स्केल सबसे पहले ड्रा करेंगे। थर्ड स्टेप ये है कि ड्रा अ लाइन इन द गिवन डायरेक्शन। फिर जो डायरेक्शन आपको गिवन है, जो दिया गया है, उसी डायरेक्शन के मुताबिक आपने एक लाइन ड्रा करना है। जो डायरेक्शन दिया गया है उसी डायरेक्शन के मुताबिक एक लाइन ड्रा करना है। इसके बाद कट द लाइन इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर अकॉर्डिंग टू द सेलेक्टेड स्केल। जो स्केल आपने सेलेक्ट किया है उसी सेलेक्टेड स्केल के मुताबिक वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होगी उसी मैग्नीट्यूड के मुताबिक आपने वो लाइन कट करना है। जिस तरह मैंने इससे पहले एग्जांपल दिया गया कि सपोज़ 15 न्यूटन जो है वो 3 सेंटीमीटर आपने बराबर ले लिया। अब ये जो लाइन आपने ड्रा करना है वो लाइन आपने 3 सेंटीमीटर के बराबर मैग्नीट्यूड के बराबर आपने कट करना है, इस पर एक पॉइंट लगाना है। और लास्ट स्टेप ये है कि पुट एन एरो इन दी गिवन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। इसके बाद जिस पॉइंट पर आपने कट लिया है, लाइन को कट किया है, उसी पॉइंट पर, उसी कट पॉइंट पर आपने एक एरो यानी तीर का निशान ड्रा करना है। जिस डायरेक्शन में वेक्टर की डायरेक्शन होगी आपको दिया गया होगा, उसी डायरेक्शन के मुताबिक आपने एक एरो ड्रा करना है, तीर का निशान ड्रा करना है। इससे जो सिस्टम बनता है इसको हम कहते हैं ग्राफ। अब ग्राफ क्या है? अ कर्व आर अ स्ट्रेट line which show the variation of one quantity due to the variation and change in other quantity। एक ऐसा लाइन, चाहे वो कर्व हो या वो स्ट्रेट लाइन हो, जो कि हम ये रिप्रेजेंट करें, हम ये शो करवाए कि दो क्वांटिटी के दरमियान जो वेरिएशन होती है वो वेरिएशन किस तरह होती है। यानी हमेशा एक क्वांटिटी की में चेंज होने की वजह से दूसरी क्वांटिटी में भी चेंज आती है। तो इस तरह जो वेरिएशन होती है इसको शो करने के लिए हमें जो सिस्टम इस्तेमाल होती है, जो सिस्टम हम बनाते हैं, इस सिस्टम को हम कहते हैं ग्राफ। तो इसमें दो किस्म की क्वांटिटी होती है, एक को हम कहते हैं डिपेंडेंट क्वांटिटी और दूसरे को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। डिपेंडेंट क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो दूसरी क्वांटिटी के वेरिएशन पर, इनकी चेंज होने पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस है, डिस्टेंस डिपेंड करती है टाइम पर। अगर टाइम पास होगा तो डिस्टेंस भी कवर होगी, अगर टाइम रुक गया तो डिस्टेंस भी कवर नहीं होगी। तो इस सूरत में डिस्टेंस जो है ये एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है, टाइम पर डिपेंडेंट है। लेकिन टाइम ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी भी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता, डिस्टेंस पर या किसी भी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता। तो जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है, डिपेंडेंट क्वांटिटी हमेशा हम लेते हैं एलॉन्ग वाई एक्सिस। डिपेंडेंट क्वांटिटी हम हमेशा लेते हैं एलॉन्ग वाई एक्सिस, यानी जो वर्टिकल लाइन होती है इस पर हम इसकी वेरिएशन शो करते हैं। और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो किसी भी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती वो हम लेते हैं हमेशा एक्स एक्सिस पर, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, हॉरिजॉन्टल लाइन पर। अब इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह हमने एक वेक्टर को ड्रा करना है। अब इसकी एक एग्जांपल हम लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फ़ोर्स है 50 न्यूटन। 50 न्यूटन एक फ़ोर्स है जो कि डायरेक्शन है 45 एंगल डिग्री विद एक्स एक्सिस, जो कि एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बनाती है। ये इसकी डायरेक्शन है और ये इसकी मैग्नीट्यूड है। अब फोर्स न्यूटन में हमें दिया गया है। अब ये न्यूटन हमने कन्वर्ट करना है लेंथ डिस्टेंस में, यानी मीटर में हमने कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने लाइन ड्रा करना है और लाइन हमें न्यूटन की सूरत में ड्रा नहीं कर सकते, बल्कि हमेशा हम डिस्टेंस की सूरत में ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप्स ये था कि हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करेंगे। सपोज़ ये है एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स डैश ये इसका ओरिजिन, वाई डैश एंड वाई। तो ये है एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके बाद दूसरा स्टेप मैंने बताया था कि आपने एक सूटेबल स्केल लेना है। सपोज़ ये 50 न्यूटन है, तो 50 न्यूटन के लिए मैं सपोज़ लेता हूँ कि लेट 10 न्यूटन फोर्स जो है ये
1 सेंटीमीटर के बराबर है। अब ये स्केल है, पैमाना मैंने बता दिया कि 10 न्यूटन जो है ये 1 सेंटीमीटर के बराबर मैं एक लाइन ड्रा करूँगा। अगर 10 न्यूटन जो है 1 सेंटीमीटर के बराबर है तो 50 न्यूटन कितने की बराबर हो जाएगी? तो 50 न्यूटन जो है ये बराबर हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। यानी ये एक मैग्नीट्यूड है एस वेक्टर की इन टर्म ऑफ डिस्टेंस। 50 न्यूटन फोर्स की मैग्नीट्यूड है और डिस्टेंस लाइन की सूरत में, मीटर की सूरत में इनकी मैग्नीट्यूड जो है वो 5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये है सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप मैंने लिया था कि इन द गिवन डायरेक्शन ड्रा अ लाइन। जो डायरेक्शन आपको दिया गया है उसके मुताबिक आपने एक लाइन ड्रा करना है। तो इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर आपने एक प्रोटेक्टर को ड्रा कर लेना है। इस प्रोटेक्टर के मुताबिक आपने 45 एंगल पर एक लाइन ड्रा करना है, बिल्कुल 45 एंगल पर। सपोज़ ये है 45 एंगल की डिग्री। तो ये थी आपकी थर्ड स्टेप। इसके बाद आपने चौथा स्टेप जो है, फोर्थ स्टेप जो है ये है कि सेलेक्टेड स्केल के मुताबिक आपने ये लाइन कट करना है। सपोज़ ये लाइन जो है तकरीबन ये 7 सेंटीमीटर है या 8 सेंटीमीटर है, लेकिन आपने कितनी लेनी है? 5 सेंटीमीटर। सपोज़ 0 से लेकर आपने यहाँ से पैमाना रख कर, फुट रख कर यहाँ तक आपने एक लाइन पॉइंट लगाना है। सपोज़ 0 से लेकर पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए तक जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये थी आपकी फोर्थ स्टेप। इसके बाद जिस पॉइंट पर आपने कट लगाया है उसी पॉइंट पर आपने एक तीर का निशान इन द गिवन डायरेक्शन, आपने एक तीर का निशान लेना है। तो ये इसकी डायरेक्शन है और ये 0 से लेकर ए तक इसकी 5 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड है और 45 जो है इसकी डायरेक्शन है। तो इस तरीके से आपने एक वेक्टर को ड्रा करना है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। उम्मीद रखता हूँ आप लोगों की इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।